नमस्कार, मैं संजीव झा। पंच महापुरुष योग के डिस्कशन के श्रृंखला में आज सस योग के बारे में जो हमारी जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। महर्षि पराशर कहते हैं कि सस योग का निर्माण कुंडली में शनि की विशेष स्थितियों के कारण से होती है। उन्होंने सस योग के निर्माण के बारे में लिखा है कि शनि जब केंद्र में हो और अपने स्व राशि में हो, अर्थात मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, या अपने उच्च की राशि अर्थात तुला राशि में हो, और केंद्र में अवस्थित हो, मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो या तुला राशि में हो, तथा बलवान हो। यदि ये तीन कंडीशन होते हैं तो सस योग का निर्माण होता है। अब सस योग का निर्माण होने से क्या बेनिफिट है? तो सस योग का निर्माण होने से व्यक्ति बहुत धनी हुआ करता है, काफ़ी पैसे वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों के ये मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ये मालिक होते हैं। ऐसा व्यक्ति लैंडलॉर्ड हुआ करते हैं, जो काफ़ी बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते हैं ऐसे व्यक्ति। तथा ऐसे व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु काफ़ी लंबी होती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सस योग जिस व्यक्ति के कुंडली में होगा वो महाधनी होगा, बहुत पैसे वाले होंगे, और उनके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन उपार्जन उनके ही माध्यम से चल रहा हो, उनके कारण से ही चलता है, क्योंकि वो काफ़ी उच्च पद पर आसीन रहते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक हुए, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हुए, या किसी विशेष काफ़ी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति होता है जिनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति कई बार देखा गया है कि सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं। या ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है, और इस व्यक्ति में एक और क्वालिटी होती है कि यह व्यक्ति स्त्रियों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में सस योग का निर्माण होता है उसके हस्तरेखा में या पांव की रेखाओं में माला का चिन्ह देखा गया है, या बीना का चिन्ह देखा गया है, या किसी शस्त्र के समान रेखाएं बनती हुई देखा गया है। यदि ये सब इंडिकेशन है कि यदि आपके पास कुंडली नहीं है और ये रेखाएं यदि हस्त रेखा में या पांव की रेखाओं में यदि इस टाइप की रेखाएं उपस्थित है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप से उस व्यक्ति के जीवन में सस योग का निर्माण हुआ है, जिसके कारण से वो व्यक्ति आगे जाके बहुत ही धनी बनेगा, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनेगा, या जमींदार हो गया, या काफ़ी उच्च पोस्ट पर आसीन होकर काफ़ी धनों का उपार्जन करेगा। ये सस योग का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए सस योग के लिए कहा भी गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में या जिस व्यक्ति की कुंडली में सस योग हो वह बहुत ही धनी होता है, या धनवान बनने का ये बहुत बड़ा एक योग है। अब ये सस योग का निर्माण होता क्यों है? तो यदि व्यक्ति पूर्व जन्म में अपने सबॉर्डिनेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और स्त्रियों के प्रति काफ़ी सम्मान रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में या अगले जन्म में अवश्य ही सस योग का निर्माण होता है। और सस योग का निर्माण का बेनिफिट आपने देखा कि सबसे बड़ा बेनिफिट है कि काफ़ी धनी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, और उच्चाधिकारी भी होते हैं, काफ़ी उच्च पोस्ट पर आसीन रहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन ये सस योग का ये योग भंग कब होता है? इसे कुंडली में कैसे देखेंगे कि सस योग है तो और इसका योग भंग हुआ या नहीं हुआ? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये देख लेना पड़ेगा कि सस योग अर्थात शनि जो केंद्र में स्थित है, या शनि जो अपनी राशि में अर्थात मकर राशि में स्थित है, या कुंभ राशि में स्थित है, या अपने उच्च की राशि में अर्थात तुला राशि में अवस्थित है, और इसके ऊपर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। यदि मंगल की दृष्टि इसके ऊपर में पड़ जाएगी तो सस योग का निर्माण जो हुआ था वो योग भंग हो जाता है, अर्थात सस योग भंग हो जाता है। सस योग भंग की स्थिति में क्या होगा? जो भी सस योग का बेनिफिट मिलना है जीवन में वो नहीं मिलता है। इसका यही रीज़न है कि उसने पूर्व जन्म में या तो अपने सबॉर्डिनेट्स का ठीक से ध्यान नहीं रखा, या स्त्रियों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं, सम्मान नहीं कर पाया। यदि पूर्व जन्म में ठीक से सम्मान नहीं किया स्त्रियों का, या
अपने सबॉर्डिनेट्स का ध्यान यदि ठीक से नहीं रखता है तो सतयोग का निर्माण होते हुए भी योग भंग की स्थिति उसके कुंडली में देखा गया है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में आप देखते हैं कि यदि सतयोग का निर्माण है और मंगल के कारण से सतयोग भंग हो रहा है तो उस व्यक्ति को यही उपाय करना चाहिए कि उपाय के रूप में यही एक व्यवहारिकता करनी चाहिए कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी लोग उनके साथ काम करते हैं, उनके अंदर काम करते हैं, सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें तथा अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करें। यही दो उपाय उनके जीवन में सतयोग भंग की स्थिति से भी आपका अनुकूलता प्रदान करती है, अर्थात धनवान बनने का रास्ता ओपन कर देती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिसके जीवन में जिसके कुंडली में सतयोग देखा गया है, जनरली उसको यही उपाय करना चाहिए कि आप अपने सबॉर्डिनेट से अपने साथ रहने वाले जो भी काम करते हैं आपके साथ, उनका पूर्ण रूप में ध्यान रखें तथा स्त्रियों का अपने जीवन में सम्मान करें, जिसके कारण से आपको सतयोग का पूर्ण बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सतयोग धनवान बनने का एक बहुत बड़ा योग है और महर्षि पराशर ने इसलिए इसे पंच महापुरुष वन ऑफ द पंच महापुरुष योग भी कहा है। तो आज मैं इसी के साथ ये पंच महापुरुष योग के बारे में जो लास्ट 5 वीडियो से मैं डिस्कशन कर रहा था, इस श्रृंखला को आज पंच महापुरुष योग की श्रृंखला को आज समाप्त करता हूँ और अगले वीडियो में मैं नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।